ईरान ने एक धमकी दे दी है। मगर क्यों? ये जो अभी एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद ईरान ने ये धमकी दी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। मुझे यकीन है अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी, इसको ना कहें तंबीह, जो है वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी है। डांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह। फिलहाल के लिए पाकिस्तान रेंट हुआ है अमेरिकन को, क्योंकि ईरान को धोखा देना है, राइट। कल फिर अमेरिकन का काम खत्म हो जाएगा। अमेरिकन एक यूज्ड टिश्यू की तरह पाकिस्तान को कोने में फेंक देंगे। खरीदने वाले को कहते हैं मुश्तरी, चल बाहर। ईरान के खिलाफ जंग में अब अमेरिका भी कूद गया है। इजराइल के बाद अब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका ने फोर्डो, नतान्ज और अफसान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है। सईदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस गज़वा हिंद की हमें बिशारत अता फरमाई थी, अब हम उसमें दाखिल हो चुके हैं। सुनते जाइए। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के बीच ईरान ने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। हमारे लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाला समा क्यों बना हुआ है, ये बताएं। हम बीच में किसका साथ दे? आप कह रहे हैं ईरान का साथ दे रहे हैं तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, अमेरिका का साथ दे रहे हैं तो ईरान नाराज हो जाएगा। ईरान को नाराज करना मतलब कि जंग को खुद दावत देना। ट्रंप ने जब बिरयानी डाली है तो उसका वफादार तो बनना पड़ेगा। डॉलर का भूखा इंसान किसी का नहीं होता। ईरान ने वार्न किया है अपने नेबर्स को। ईरान ने ये धमकी अपने हमसायों को दी है कि अगर ईरान के किसी भी नेबर ने ईरान के दुश्मन को सपोर्ट करने की कोशिश की या ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उसमें इजराइल की मदद करने की कोशिश की, तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा और उसके साथ वही सलूक किया जाएगा कि जो किसी दुश्मन के साथ किया जाता है। अच्छा, अब इसके ऊपर ये चहमगोइयां शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर कि जी ये जो अभी एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद ईरान ने ये धमकी दी है। इनका जो फील्ड मार्शल है मुनीर, वो बिना बुलाए अमेरिका गया और वहाँ जाके जो है ट्रंप के साथ गुप्त मीटिंग करी है। भाई गुप्त मीटिंग, आपको शर्म आनी चाहिए मौलाना साहब। इस मीटिंग के बाद जो है ईरान ने पाकिस्तान को धमका दिया। भाई ईरान को भी पता है टुकड़े देखकर उसके पीछे भागने वाले पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं करा जा सकता। इंडिया जो है वो मौके के इंतजार में बैठा है कि इधर से अगर ईरान हमला करता है, उसने हमला कर देना है पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया मौके की तलाश में बैठा है कि ईरान पहल करे या पाकिस्तान पहल करे, मैं हाजिर हूँ। इंडिया देखिए कुछ बोल ही नहीं था, वो सिर्फ ये कह रहे हैं पीस इस खित्ते में होना चाहिए, पीस इस खित्ते में होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी अमेरिका इसराइल के साथ भी नहीं खराब कर सकते, वो ईरान के साथ भी खराब नहीं कर सकते। उनके नेशनल इंटरेस्ट जो है वो दोनों कंट्रीज के साथ है। नहीं वो तो है, मगर इस वक्त मेरे सुनने में जो आ रही है ना, बैंक में यही बातें होती है, वो यही कह रहे हैं कि जी इंडिया किसी मौके के इंतजार में बैठा है। इंडिया कुछ कहे या ना कहे, बस इनके तो सुनने में आ जाती है कि अगर ईरान हमला करता है तो उसने कूद मारना बीच में। उसने कहा भाई मैं पीछे क्यों रहूँ, चल भाई अपना काम शुरू कर, क्योंकि उन दो मुल्कों की जंग हो गई। इंडिया ने इधर से पाकिस्तान में हमला कर देना। अब वो पाकिस्तान ना इधर करा ना उधर करा, क्योंकि ईरान ने उधर से उसके साथ लड़ाई करनी है, इधर से इंडिया ने इधर हमला बोल देना। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? 72 हूरों के पास जाइए, वो टकटकी लगाए तुम सबका इंतजार कर रही हैं, नहाए धोए के तैयार बैठी हैं। बात तो सही है। पाकिस्तान इज फॉर रेंट, इट इज नॉट फॉर सेल। तो कोई भी, किसी को भी गलत फहमी है अमेरिका को, चाइना को, कि उसने पैसे दिए पाकिस्तान को खरीद लिया। हम भी बोल देते हैं कभी मुहावरतन कि पाकिस्तान बिक गया है। नहीं, पाकिस्तान रेंट होता है। अभी जैसे फिलहाल के लिए पाकिस्तान रेंट हुआ है अमेरिकन को, क्योंकि ईरान को धोखा देना है, राइट। कल फिर अमेरिकन का काम खत्म हो जाएगा। अमेरिकन एक यूज्ड टिश्यू की तरह पाकिस्तान को कोने में फेंक देंगे। फिर पाकिस्तान अपने आप को झाड़ेगा और अपने बाल वाल ठीक करेगा, चेहरे पे पाउडर वाउडर क्रीम व्रीम लगा के पाकिस्तान फिर से फ्रेश हो जाएगा। फिर चाइना खरीद लेगा। माफ करना, खरीदना नहीं, चाइना रेंट कर लेगा। चाइना रेंट कर लेगा पाकिस्तान को, दोबारा किराए पे ले लेगा। फिर चाइना जो है इस्तेमाल करके पाकिस्तान को कोने में फेंक देगा। गली के आवारा कुत्ते तो देखे होंगे, जहां रोटी मिल जाती है भाई पूंछ ला के वहीं पहुंच जाते हैं। आई कुछ बात समझ में? अच्छा ठीक है, समझ गया। समझ गए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी, इसको ना कहें तंबीह, जो है वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी है।
कतर की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है, क्योंकि कतर के साथ उनकी बातचीत है। उन्होंने कतर को ये कहा है कि तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को बता दें, स्पेशली मुसलमान मुल्कों को, जाहिर है कि जिसकी भी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई फिर वो अपने मामलात का खुद जिम्मेदार होगा। ईरान ने जो है ये चेतावनी खास तौर से बिरयानी खाने वालों को दी है। आजकल ट्रंप की बिरयानी कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट हो गई है ना। और अगर किसी ने अपनी ज़मीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे, हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग में हैं। अब आप इस बयान को देखें और महज एक दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात देखें। उसके साथ साथ जो जर्नैली टाउट हैं वो एतराज़ कर रहे हैं कि जो CNN न्यूज़ 18 का आर्टिकल है जो हमने कल आपसे शेयर किया था, जिसमें ये कि बेसिस भी मांगे गए हैं, ज़मीनी मामलात भी मांगे गए हैं, समंदर के मामलात भी मांगे गए हैं, ईरान की तरफ से एक दिन के बाद ही कतर के थ्रू ये मैसेज सबको भिजवाना कि जिसने भी हमारे खिलाफ अपनी ज़मीन इस्तेमाल करवाई उसके साथ हम हालत जंग में होंगे, ये बहुत ही मानी खेज बात है। पाकिस्तान को भी इस पर बहुत संजीदगी के साथ सोचना चाहिए। पाकिस्तान को सोचने की जरूरत क्या, अमेरिका की तो बात हो गई, ट्रंप ने मुनीर को टुकड़ा डाल दिया, मुनीर राजी है। खुदा की कसम इतनी मगरूर कौम मैंने नहीं देखी जितनी मगरूर कौम हमारी। तभी तो अमेरिका ने मुनीर के साथ मीटिंग के बाद में ईरान के जो कई ठिकानों को भाई निशाना बना दिया। ईरान को पूरा भरोसा है बिरयानी के साथ साथ कुछ तो बड़ा हुआ है, वरना गुप्त मीटिंग का क्या काम था। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान की हकीकत किसी से छिपी नहीं है, टुकड़ा देखा नहीं कि पूंछ हिलानी शुरू। फिर भी ईरान इजराइल वार में पाकिस्तान कहां खड़ा है, अपनी राय कमेंट में जरूर दें।